हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग काया चिकित्सा पार्ट 2 जिसमें मांसवाहक स्रोतस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से रहता है। डिजीजेस पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करेंगे, तो जितनी भी मांसवाहक स्रोतस की मॉडर्न डिजीजेस है उसे कवर करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ से ना क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग आंसर आता ही है। तो सबसे पहले ना आपको इसकी देखो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है। सबसे पहले आपको लिखना है कि ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो बेसिकली ये क्या है, सिंड्रोम है। उसके बाद हम बात क्या करेंगे, अब डायबिटीज आप सबको ही पता है कि इसमें क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, मतलब कि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाती है। क्यों आ जाती है, या तो इसमें एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव क्या कम हो गया, इंसुलिन, और इंसुलिन की वजह से मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो गया। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आपको यही लिखनी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या लिखना है, हाई ब्लड शुगर लेवल से कैरेक्टराइज्ड है और साथ में रिलेटिव या डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की। सेकंड क्या लिखना है, सेकंड डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिखना है कि जो नॉन कीटोसिस होती है वो प्रॉन हाइपरग्लाइसेमिया यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और साथ में ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मतलब दो चीजें मिलती है। फर्स्ट इज नॉन कीटोसिस, अभी हम समझेंगे नॉन कीटोसिस प्रॉन हाइपरग्लाइसेमिया, और दूसरा ग्लूकोज का इंटॉलरेंस हो जाता है क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन हो ही नहीं रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो एक्ट नहीं कर पा रहा और जो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है वो एग्रीवेट हो रही है। और इस ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज को इंसुलिन जो है हेल्प करते हैं अपटेक करने में सेल्स के अंदर, तो वो भी नहीं कर पा रहा है। फिर आते सिस्टम अफेक्टेड, तो एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक, नर्वस, सारे, क्योंकि ना डायबिटीज मेलाइटिस जैसे जैसे क्रॉनिक में जाती है तो ऑलमोस्ट हर सिस्टम अगर हम ध्यान ना दे तो अफेक्ट होता है, रीनल, यूरोलॉजिक और कार्डियोवेस्कुलर। प्रीडोमिनेंट एज की बात करें तो ये 40 ईयर्स के बाद ज्यादातर देखने को मिलता है, फीमेल में ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल। अब हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, आपको ऐसे याद रखना है, 3 P मिलता है। पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, बहुत भूख और बहुत प्यास। फिर उसके बाद वेट लॉस होता चला जाता है। अगर आप देखो डायबिटिक पेशेंट को तो उसका वेट लॉस बहुत सीवियर तरीके से देखने को मिलता है। वीकनेस आ जाती है, बार बार फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह, फटीग उसको फील होता है। फिर आपको सेकंड, अब इसके अंदर 3 टाइप्स के डिस्क्राइब करना है। अभी हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप 1 होता है जिसके अंदर कॉन्जेनाइटल भी बोलते हैं, होता क्या है, जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, कंटिन्यूअस इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं क्योंकि ना इसमें पैनक्रियास सिक्रीट ही नहीं कर रहा, बहुत पहले से ही पैनक्रियास फेलियर देखने को मिलते हैं, इनफ इंसुलिन नहीं मिलती, इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। 2 में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है और कंडीशन ऐसी जिसमें इंसुलिन प्रॉपरली जो वर्क करना है, एक्शन करना है, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, सेल फेल टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है और ऐसी डिजीज जो है वो धीरे धीरे लैक ऑफ इंसुलिन की तरफ प्रोग्रेसिव हो जाती है। इसको NIDDM बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर अडल्ट में मिलता है, तो यहाँ पे अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, धीरे धीरे इसके अंदर बॉडी वेट जो है वो कम होता चला जाता है। और मोस्ट कॉमन जो स्टार्ट है वो ओबीस पेशेंट में स्टार्ट होता है, साथ साथ में इंसफिशिएंट अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है या सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है तब ये स्टार्ट होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जेस्टेशनल वर्ड प्रेग्नेंट वुमेन का आपको पता ही है, जब प्रेग्नेंट वुमेन की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है लेकिन उस टाइम पे उसको डायबिटीज हो जाए, जब बेबी फीटस उसका बन चुका है, तो डायबिटीज डेवलप हाई ब्लड शुगर लेवल तब देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स हमने पढ़ लिए 3, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेशिया, वेट लॉस, टायर्डनेस, ब्लड विजन, जनरल इचिंग और डिलेड वॉन्ड हीलिंग भी देखने को मिलती है। फिर ये जो सिम्टम्स है ना ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं वीक और मंथ्स में, टाइप 1 डायबिटीज, लेकिन जो अगर हम बात करें जो स्लोली किस में बनते हैं वो डायबिटीज 2 में बनते हैं, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर फैट है उसका जो ब्रेक डाउन है वो कीटोन्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं, फैट ब्रेक डाउन होने लगता है, कीटोन्स यूरिन में पास होने लगते हैं, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मिलती है। कुछ हमें कार्डियक सिस्टम अफेक्ट होगा तो एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस ये सब मिलेगा। अगर न्यूरोलॉजिकली अगर हम देखें तो नर्व डैमेज में न्यूरोपैथी मिलेगी, किडनी डैमेज में नेफ्रोपैथी है, और आईज में डैमेज है तो रेटिनोपैथी। डायबिटीज में फुट अल्सर्स बन जाते हैं जो बहुत सीवियर है, जिसमें काटना पड़ जाता है, एम्प्यूटेट करना पड़ जाता है, स्किन लीजन्स बन जाते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, पहले हम फास्टिंग का ब्लड शुगर देखेंगे, फिर पोस्ट पैरेंडियल देखेंगे। FBS के अंदर ग्रेटर देन 126 mg/dl अगर मिल रहा है तो वो आ चुका है डायबिटिक स्टेज में, ठीक है, क्योंकि 100 mg/dl जो है वो नॉर्मल होता है खाली पेट जो हम टेस्ट करते हैं। 100 से 125 भी ना नॉर्मल ही माना जाता है, लेकिन उसमें स्टार्ट हो जाता है कि हाँ अब डायबिटीज के प्रोन है, प्री डायबिटिक स्टेज है। 126 से ऊपर मिल रहा है तो इसके अंदर डायबिटीज कंफर्म है। PPS की बात करें, पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर लेवल, उसमें 200 mg/dl से अगर ज्यादा मिल रहा है, और रैंडम आप कभी भी टेस्ट करो वो भी 200 से ज्यादा मिल रहा है विद सिम्टम्स। फिर हम HbA1c भी करवाते हैं जो 3 मंथ्स का पूरा बता देता है, और यूरिनरी ग्लाइकोसूरिया जिसमें हमें ग्लूकोज इन द यूरिन फॉर्मेशन मिलता है।
डाइट कंट्रोल करना, डेली एक्सरसाइज करना, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना। मेडिसिन में आपको पता ही है सबसे मेन मेडिसिन सबके घरों में मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल यूरिएज, इंसुलिन टाइप टू के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मास एजुकेशन और काउंसलिंग करना। कुछ सिम्टम्स की बात करें तो अभी बताया पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, कोई वुंड हुआ है बहुत धीरे धीरे हील होता है, सोर्स पड़ जाते हैं और फटीग फील होता रहता है, विजन में बहुत दिक्कत आती है, बार बार यूरिन की अर्जेंसी रहती है और वेट लॉस अनएक्सप्लेन्ड रहता है। ये देखो नॉर्मल हमने देखा एक पैनक्रियाज बनाया हुआ है, यहाँ पे इंसुलिन जो है वो हमारे जो सेल्स है उसमें ग्लूकोज को पहुंचा रहे हैं, अपटेक करवा रहे हैं, इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। यहाँ क्या होता है टाइप 1 में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा पैनक्रियास से, तो जो ग्लूकोज है बढ़ते जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ इन टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा है थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, लेकिन सेल्स अब उसके रेजिस्टेंस हो चुके हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट कि वो अपटेक ले ही नहीं रहे उसको। अब डायबिटीज में क्या होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वहां मिलता है, अगर कोई अनहेल्थी डाइट ले रहा है, ओवरवेट है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, प्री डायबिटिक है और जेस्टेशनल डायबिटिक है। फिर यहाँ एक फंक्शन दिखाया है कि हमारा हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर बोलता है अपने हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, एसीटीएच गया, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कॉर्टिसोल सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे। फिर क्या है अगर मान लो अगर फंक्शनल बीटा सेल्स नहीं है, नॉन फंक्शनल है, तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, टाइप 1 हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है अगर लेस सेंसिटिव बॉडी है सेल्स की तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, और अगर मेटाबॉलिक एंडोक्राइन या कुछ चेंजेस प्रेगनेंसी में तो जेस्टेशनल, ये सारा इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पे कार्डियक डिजीजेस इसी से दिखाई गई हैं कि अगर ये सब हुआ, ठीक है, हमारे जो लेस सेंसिटिव बॉडी सेल है ना वो भी कॉर्टिसोल सिक्रीट कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड भी, उसकी वजह से अब यहाँ पे 3 ट्री दिखाए कि लीवर में क्या होगा, लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनोलाइसिस वाला जो प्रोसेस होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के कारण यहाँ पे लीवर में फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा। कार्डियक डिजीजेस होंगी, विसरल ओबेसिटी बढ़ जाएगी, बीटा सेल का फंक्शन हैम्पर हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रही है, इनफर्टिलिटी मिल रही है, मायोपैथीज मिल रही है और इंसुलिन का सिक्रीशन कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट है जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है और लास्ट में डेथ हो जाती है, मॉर्बिडिटी, ऑर्गन फेलियर, ये सब मिलता है। कॉजेज बता दिए, पैनक्रियाटिक डिजीज हो सकती है, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कोई एज का फैक्टर, अडल्ट एज में, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 1, स्ट्रेस की वजह से, सेडेंट्री, अनहेल्दी फूड और मेडिसिन। कॉम्प्लिकेशन भी हमने पढ़ लिए हैं, रेटिनोपैथी, हार्ट अटैक, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सीवीएस, परमानेंट किडनी डैमेज, डायबिटिक फुट अल्सर, वही सब यहाँ मैंने फिर से शो करा है। हाइपरग्लाइसेमिया पे भी क्वेश्चन आता है, इमरजेंसी मैनेजमेंट भी पूछते हैं, तो वही ब्लड ग्लूकोज लेवल जब 200 mg पर डीएल से ज्यादा और फास्टिंग 126 से ज्यादा तो हो चुका है डायबिटीज मेलाइटस। एंडोक्राइन रीजंस हो सकते हैं, कुशिंग्स हो सकता है, फियोक्राइमोसाइटोमा जिसमें हमारा एड्रिनल ग्लैंड अफेक्ट होता है, कोई ड्रग्स ले रहे हैं, थायराइड, स्टीरॉइड्स, ये कॉजेज हो सकते हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एमआई है, ट्रॉमा इन्फेक्शन है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है जिसके अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो हमने पढ़ा, फीचर्स हमने पढ़ लिए, यही सारे लिखे हैं। एक आता है इसके अंदर हाइपोटेंशन हो सकता है, फ्रूटी बॉडी से ना फ्रूटी ऑर्डर आता है, लास्ट में कोमा है। एक आता है कुछ तो कुछ स्मॉल ब्रीदिंग का मतलब होता है यहाँ पे ना लेबर्ड ब्रीदिंग, मतलब बहुत फोर्सफुल सांस लेने में प्रॉब्लम होना, फ्रूटी ऑर्डर और ये सब। फिर कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ लिए हैं, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि अब हमें करना क्या है मैनेजमेंट, वो देखो यहाँ पे आईवी फ्लूइड्स चढ़ाए जाते हैं, नॉर्मल सेलिन 0.5%, उसके बाद डेक्सट्रोज, जब अगर शुगर 250 से कम है तो हम डेक्सट्रोज चढ़ा सकते हैं। फिर आईवी में हम रेगुलर इन्फ्यूजन दे रहे हैं इंसुलिन का जिससे वो ग्लूकोज लेवल कम हो, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें पोटेशियम मेनली मॉनिटर किया जाता है, तो आर्टियल ब्लड गैसेस को मेंटेन करना, उसके बाद ईसीजी करवाना, यूरिन बॉडीज में यूरिन के अंदर चेक करना कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है यानी उसके अगर वो प्रेसिपिटेट होने लगे तो उसके कॉज को ट्रीट करना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फिक्स इसका निमोनिक है, फ्लूइड्स चढ़ा है, इंसुलिन, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग, सोल्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स और करेक्शन, इसका करा साथ में कौन सा, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट। आयुर्वेद में इसको प्रमेह या मधुमेह में रखा जाता है, इसका हमें याद रखना है आयुर्वेद चिकित्सा, इसमें निशा आम्लकी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़मार का चूर्ण, मेषशिरंगी, शीलाजी, चंद्रप्रभावती, पत्थे में यव देते हैं, कुलत देते हैं और तिक्त कषाय रस, क्योंकि मधुर रस से ये बढ़ रहा है तो उसे नहीं देना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर